इसका हमने व्यू लिया था जब निफ्टी 21,000 पर था। जी हाँ। तब से मेरी एक स्टैंडर्ड एक वन वे लाइन रही है कि अब निफ्टी 2 3 4 5 6 पे जाएगा और बहुत जल्दी जाएगा। और एक चीज़, हर डिप पर सिप करें। ये डिप और सिप, ये एक लाइन ली थी कि डिप और सिप। और आपको याद होगा, चाहे वो पहले वो इजराइल और हमास की बार हुई, उसके बाद वो एस्केलेशन जब रशिया वाला, सॉरी वो ईरान के साथ जब वो एस्केलेशन हुआ, तब मार्केट ने डिप दिया। हर डिप पर ये बात हुई कि इस डिप को लपक लीजिए। और एक चीज़, एफआईआई की शॉर्टिंग, मैंने हमेशा एक चीज़ कही है, जब भी एफआईआई की इस लेवल की शॉर्टिंग हो उसमें आपको हमेशा बाय करना चाहिए, क्योंकि एक एनेक्डोटल एविडेंस रहा है कि उसमें आपका पैसा बनेगा। ठीक जी है। हाँ। तो मैं देखिए, मैं क्या होता है, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, और मैं तो क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और काफ़ी इस चीज़ को मेरे डायरेक्ट मैसेजेस पर और ट्विटर पर मेरे को मैसेजेस आते रहते हैं। बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं कि उन्होंने इस मार्केट में बहुत पैसा इसलिए बनाया क्योंकि वो हर डिप में बने रहे। ठीक है ना। असली पैसा बनता है अगर आप डिप में बने रहें और डिप में ऐड करें तो। ठीक है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, फिर अब क्या है ना, अब आज कहना बड़ा आसान है कि वो आ जाएगा 2 3 4 5 से, बचा क्या है इसमें, मतलब 500 पॉइंट बचे हैं वो, उसमें मतलब अब बहुत आसान है। लेकिन उस समय इस चीज़ का, इस व्यू को लेना, मेरे ख्याल से ये मैं एक मानूंगा कि रिटेल के लिए एक अच्छी चीज़ है। आप सेटअप पे आइए। आप कल डीआईएस को बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि एफआईएस ने इतना सारा बाय कर लिया। कल एफआईआई ने 4670 करोड़ बाय किया। अच्छा, जो लोग पूछते ना कि एफआईआई बाइंग और डीआई बाइंग में इतना फर्क क्या आता है, जब एफआईआई बाय करते हैं ना, वो इनडिस्क्रिमिनेट बाइंग होती है उनकी। वो बाय करते हैं, जैसे 4% भी ऊपर है ना, बाय कर लो। हमारे जो डीआईआईज हैं वो जब बाय करते हैं वो अपने प्राइस पे बाय करते हैं। ये फर्क होता है। एफआईआई प्योरली ट्रेडर होते हैं, डीआईआईज प्योरली वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं। ये एक फ़र्क होता है थोड़ा सा। इसके लिए जब एफआईआई की बाइंग या सेलिंग आती है ना, तो एक बार के लिए मार्केट में इंडेक्स लेवल पे इस तरीके के मूव्स आते हैं। कल इंडेक्स पे जो इतना बड़ा मूव आया वो क्योंकि एफआईआई की इस तरीके की बाइंग आई। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी जो आंकड़ा है ना, वो अगली प्लेट में दिखाई देगा आपको। 7,200 करोड़ की बाइंग हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स में, और 9,500 करोड़ की बाइंग हुई है स्टॉक फ्यूचर्स में। और विद इन दैट जो इस तरीके की शॉर्ट कवरिंग है, विद इन दैट बैंक निफ्टी में 1320 करोड़ की बाइंग हुई है, और निफ्टी में करीब करीब 5.25 करोड़ की 1,000 करोड़ की बाइंग हुई है। तो निफ्टी में ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग हुई है। ये एक और रीज़न मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अब बाकी की शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। और ट्रेंड देखिए आप एफआईएस का, लगातार अब शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है। शॉर्ट्स फंसे हैं बुरी तरीके से। अच्छा, एक चीज़ है, मेरे को लग रहा है इस बार के बाद ना एफआई शायद उस लेवल की शॉर्टिंग ना करे मार्केट में, क्योंकि जिस तरीके से उनको झटका लगाया ना शॉर्टिंग में, वो अकल आ गई होगी उनको। कल देखिए क्या हुआ, 86,000 लॉन्ग ऐड हुए हैं आज तक और 35,000 शॉर्ट कट हुए हैं। मैं एक दिन में इस लेवल की शॉर्ट कवरिंग नहीं देखी है। एक दिन में 1,20,000 शॉर्ट नेट कम होना अगली इस प्लेट में आपको दिखाई देगा। हमने शुरुआत की थी 2.5 लाख की शॉर्ट पोजीशनिंग के साथ। 17 मई को हम 2.5 लाख शॉर्ट पोजीशंस पर थे, 28%। अब हम रह गए 98,000 शॉर्ट पोजीशंस पर, 42%। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये जो आंकड़ा है ना, अब ये कन्वर्ट होगा लॉन्ग में। जब भी इस तरीके की शॉर्टिंग शुरू होती है, एक्सट्रीम पेन जब शुरू होती है, अगर आपने बैंडेड लगा रखी होती है ना, उसमें अगर आप उसके बैंडेड, उसके बाद जब आप उसको खींचते हैं, वो एक स्टेज आती है जिसमें आप कहते हैं उसको खींच दो एक बार, सिंपल। ठीक है ना, वो उसको पुल करता है। तो ये जो है ना, ये बैंडेड पुल होगी अब। और अब ये जो है ना, ये नेट शॉर्टिंग जो है, ये नेट लॉन्ग में कन्वर्ट होगी। ये जो 98,000 नेट शॉर्ट दिख रहे हैं ना आपको, चलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक्सपायरी वाले दिन तक ये 98,000 शॉर्ट 98,000 लॉन्ग में अगर कन्वर्ट हो जाएंगे तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। तो आप सोचिए अभी और किस लेवल की बाइंग मार्केट में बाकी है। एनालिसिस ये होता है, इस चीज़ों का एनालिसिस करिए मार्केट में। ठीक है ना। बाकी जो फालतू के एनालिसिस होते हैं ना, कि ये वोटिंग परसेंट कभी आधा परसेंट ऊपर आ गया, कभी आधा परसेंट नीचे आ गया, तो नीचे है तब वो मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बाद भी मतलब आप बोलते हैं कि नहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। कहाँ से बढ़ गया? 5वें चरण में तो नीचे आया था। लेकिन खैर ठीक है, सबको अपना एनालिसिस करने का पूरा राइट है। तो खैर एनीवे 98,000 शॉर्ट पर हैं हम इस समय, तो उस पर आप फोकस करिए। ये अभी भी नेट लॉन्ग में कन्वर्ट होगा और ये बैंक निफ्टी इसको लीड करेगा। मैं आप फिर बोल रहा हूँ आपको, अब फोकस करें आप बैंक निफ्टी पर। मैं पिछले 6 दिन से बोल रहा था बैंक निफ्टी को अवॉइड करें। कल मैंने एक वीडियो दिया कि अब बैंक निफ्टी पर फोकस करें, और अब मैं डबल डाउन कर रहा हूँ। अब यहाँ से बैंक निफ्टी की बारी है चलने की। बस दिक्कत क्या है, एक तो इंडिया विक्स जो है वो कल थोड़ा नीचे आया, और दूसरा पुट कॉल रेशियो 1.37, पुट कॉल रेशियो 1.37 पर आ गया। ये थोड़ा सा एक मार्केट के लिए ओवरबॉट है, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, ये मार्केट अब रुकने वाला नहीं है। एक बार के लिए 31 मई तक, 1 जून तक, ये 3 जून तक ये मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा, और इवन 2 3 4 5 6 भी लगा दे
तो मुझे हैरानी नहीं होगी। तो ये देखिए अच्छी खासी तेजी 2, 3, 4, 5, 6 की तैयारी, और FIIs के लिए हम यही कह सकते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। लौट के बुद्धू घर को आए, और इस मार्केट में दोबारा शॉर्ट करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना थोड़े लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, आपने हमारी मार्केट शॉर्ट कैसे करी। वो आजकल ना हर जगह नेशनलिज्म का तड़का है, तो इवन मार्केट में भी तड़का घुस गया है। और एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया था, आज आप 2 स्टॉक पर और फोकस कर सकते हैं, बायोकॉन और आइडिया। बिग स्टॉक्स में मैं डिस्कस करूंगा, वैसे बैन से बाहर आए हैं 2 स्टॉक्स, बायोकॉन और आइडिया। नया कोई ऐड नहीं हुआ, और बाकी की जो लिस्ट है वो बनी हुई है एज इट इज। ओके, तो ये इनफैक्ट सेटअप है, ये डेटा पॉइंट्स है। अब क्लियरली तेजी और तेजी का ही ट्रेड सोचना है, लेकिन किन खास लेवल्स पर आज फोकस रहेगा? कंसिडरिंग कल का हाई 22,993 था और डे लो से करीब करीब हम 300 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुके हैं। अनुज, निफ्टी के लिए स्पेसिफिकली अगर ट्रेड किसी ने बैठाना है उस इंट्राडे ट्रेडर के लिए, क्या लेवल देखें ओपनिंग पर, किस लेवल पर खरीदें, एंट्री का मौका कहाँ मिलेगा? देखिए, पहली बात तो अगर तो एक गिफ्ट निफ्टी सही है तो जहाँ पे खुल रहा है, सुबह वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं जब स्ट्रैटेजी बनाई थी तो सुबह सुबह बनाई थी, तब तो गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 60-70 पॉइंट नीचे था। बाय एट ओपन और ऐड ऑन डिप्स। आज मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी लेके चल रहा हूँ, कोई मतलब इधर उधर का वो नहीं। अच्छा, कल भी मैंने एक चीज़ बोली थी, कल की सेल बिल्कुल मत करिएगा। कल मैंने सिर्फ बाय वाला ट्रेड लिया था, सेल का ट्रेड था ही नहीं कल। तो आज भी खुलते ही खरीदें, डिप पर ऐड करें। पहला बाय जोन है 22,925 से 22,975 का, ठीक है। जिस जोन में लग रहा है गिफ्ट निफ्टी अगर सही है तो वहीं शुरुआत होगी। और ऐड जोन है आपका 22,750 से 22,850 का। अगर ये जोन मिल जाए किसी भी कारण से, मिलते हैं मार्केट में, कोई भी रीज़न हो सकता है, आज फ्राइडे है, हो सकता है उस वजह से मिल जाए, तो उसमें ऐड कर लें। और एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें 22,638 का। 22,638 क्या है? 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये वाली जो मार्केट है ना, अब ये चेजिंग वाली मार्केट है। अब इसको चेज करना है आपको। कुछ मार्केट्स होते हैं जिसमें आपको चेज नहीं करना होता। अब ये मार्केट जो है, इसको आप चेज करिए, और शॉर्टिंग के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। हर डिप को बाय करिए, और अभी भी मार्केट में बहुत स्कोप है शॉर्ट कवरिंग का। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बहुत स्कोप है अभी भी शॉर्ट कवरिंग का। तो इसके लिए मेरा मानना ये है कि आज आप ये इन लेवल्स पर फोकस करिए और डरिए मत। मेन चीज़ ये है, क्योंकि एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, कल की मार्केट ने आपको क्या बताया। कल की जो हमारी रैली है उसने आपको ये बताया कि एक मैक्रो ट्रिगर पे ये रैली आई है। इतना बड़ा आरबीआई का डिविडेंड, 20 बेसिस पॉइंट आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है। एक पेटिंग मार्केट में अगर आप जाएंगे, बीजेपी की सीटें 310-320 पहुंच रही हैं। अब वो 3 जून को 4 जून को उतनी आएंगी या नहीं आएंगी, वो 4 जून को पता चलेगा। उससे पहले तो मार्केट प्राइसिंग कर लेगा उन चीज़ों को। कल जिस तरीके से स्टॉक्स रैली कर रहे थे, 3-4 दिन से मेरी ये बात हो रही है कि जिस तरीके से PLI स्टॉक्स रैली कर रहे हैं, जिस तरीके से रेलवे स्टॉक्स रैली कर रहे हैं, जिस तरीके से बाकी के सारे स्टॉक्स रैली कर रहे हैं, कुछ कॉर्पोरेट ग्रुप के स्टॉक्स जिस तरीके से रैली कर रहे हैं, ये आपको एक तरीके से हिंट दे रहा है कि मार्केट क्या प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। 2004 को छोड़ देना अगर, अब तो मार्केट ने हर बार प्राइसिंग सही की है। तो इस हिसाब से अभी भी मैं यही कहूँगा कि आप मार्केट में बने रहें और निफ्टी में हर लोअर लेवल पर ऐड करें। ओके, तो ये फिलहाल हर लो लेवल पर खरीदारी करनी है, उसके आगे आपको कुछ सोचना नहीं है। लेकिन निफ्टी बैंक, अनुज, कंसिडरिंग हम 1200 पॉइंट्स दूर हैं उस लाइफ टाइम हाई के लिए, अब आपने कहा कि उम्मीद तो यही है कि अगले हफ्ते तक उन लेवल्स को हम अचीव कर लेंगे। आज के लिए ट्रेडर्स को इंडेक्स पर ज्यादा जोर देना है, या फिर जो कल HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक इन द लाइक्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है, उन स्टॉक्स पर ज्यादा जोर दें? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए हर्षदा, बैंक निफ्टी में रैली शुरू हुई थी परसों से। परसों के लास्ट के आधे घंटे में जिस तरीके से रैली आई, उसके बाद कल कंटिन्यू हुई। बैंक निफ्टी में अब आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना है, एक स्टॉप लॉस लगाना है और लॉन्ग रहना है बैंक निफ्टी में। अब आपको ये 1200 पॉइंट लेने हैं बैंक निफ्टी में, ये समझ के चलिए। बाय जोन है 48,500 टू 48,700 अगर मिल जाए आपको किसी भी कारण से यहाँ पर, और ऐड जोन है 48,200 टू 48,500, और एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखिए 48,000 का, क्योंकि मेरा मानना ये है कि बैंक निफ्टी जा रहा है न्यू हाइस पर 50,000 पर, और इवन अगर हो जाए तो 51,000 भी अगर हिट कर दे एक बार के लिए। जब एक बार चीज़ें चलनी शुरू होती है ना, वो स्प्रिंग है बेसिकली, स्प्रिंग को आप दबा के रखते हैं, एक बार वो रिलीज होता है तो उसके बाद अब वो कितना ऊपर जाता है ये कह नहीं सकते। ऊपर जाएगा ये पता है, जितना आप उसको दबाएंगे उतना ऊपर जाएगा, लेकिन ये स्प्रिंग वाला मूव है। बैंक निफ्टी में जो कल का मूव था ये स्प्रिंग वाला मूव है। अब ये स्प्रिंग कहाँ तक उछलेगा, 50,000 पर रुकेगा, 51,000 पर रुकेगा, ये मैं नहीं कह सकता। मैं जो कह सकता हूँ कि आप बने रहें और अपने स्टॉप लॉस के साथ
इस बैंक निफ्टी में 50,000 की तेजी के लिए approach ओके, तो 48,200 से 48,500 के बीच आपको मौके निफ्टी बैंक अगर देगा तो फटाफट उसमें आइए, तेजी की पोजीशंस और तेजी में ही रहना है, क्योंकि यहाँ पर वो बड़ी मूव अब आना शुरू होगी।